यहाँ को चराकर जब वापस ब्रज लौट रहे थे, जब लौट के गांव में जब अंदर प्रवेश किए तो गांव के जितने भी ब्रजवासी थे वो सभी भक्त इधर उधर दौड़ भाग में लगे हुए थे। भगवान सोच रहे थे कि आज ये क्या हुआ है, पूरा ब्रज, थोड़ा इको करो, पूरा ब्रज आज बिल्कुल तत्परता से इधर उधर भाग दौड़ में लगा हुआ, क्या विशेष है। तो भगवान सोचे कि कुछ होगा, चलो घर पे ही जा रहे हैं, पिताजी से ही पूछेंगे। तो भगवान घर जाकर पूछे बाबा से, हे बाबा, आज किस बात की तैयारी चल रही है ब्रज में? मैं देखता आया गांव के उस कोने से लगाकर इस कोने तक कि पूरे गांव में कुछ आज विशेष माहौल दिख रहा है। तो कृष्ण को बाबा ने एक बच्चा, एक बालक समझकर कहा, ये तो हम हर साल करते हैं। फिर भी पूछा, बाबा फिर भी क्या करते हो, ये क्या चल रहा है? बाबा ने समझाने का प्रयास किया, बच्चा है अब क्या बताऊं इसे, ये पूजा का आयोजन चल रहा है, पूजा का कार्यक्रम होगा। तो फिर पलट के भगवान कृष्ण ने उन्हें पूछा, बाबा पूजा कर रहे हो, किसकी पूजा, किसकी पूजा कर रहे हो? तो फिर बाबा ने कुछ बातों को पलटाते हुए, स्पष्ट तौर पे न बताते हुए, कुछ बातों बातों में घुमा के जवाब दिया। तो भगवान पुनः बाबा से पूछे, हे बाबा आप मुझे ऐसे बातों ही बातों में न घुमाने से अच्छा होगा, स्पष्ट तौर से आप बताइए मुझे कि क्या चल रहा है ब्रज में। बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि भगवान जिद पे अड़ गए थे पूछने की, जानने की। तो ऐसा ही यहाँ पर जो ये है, अगर कथा सुनने अपन आते ही हैं, समय अगर प्रदान करते ही हैं, तो भक्तों का ये कर्तव्य है कि जिज्ञासु होना चाहिए, पूछना चाहिए, बार बार पूछने का प्रयास करना चाहिए। पूछने से और जिज्ञासा बढ़ती है और ज्ञान भी बढ़ता है, और पूछने से जो सवाल से जो उत्तर मिलता है उसकी भक्ति की पुष्टि होती है, भक्ति में उसको बल मिलता है। क्योंकि अगर किसी संशय का समाधान हो जाए, समाधान मिल जाए, तो उसको डर दूर हो जाता है। ऐसे ही यहाँ भगवान भी अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने कर रहे हैं। तो बाबा ने बोला, हे बेटे, अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ कि हम लोग ना इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। किसकी पूजा? इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। क्योंकि तो बाबा बोले कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? बाबा ने उत्तर दिया, बेटा इंद्र ही हमें बारिश प्रदान करते हैं, और बारिश से हमारे जो खेत खलियान है ना, वो सारे हरे भरे होते हैं और पानी से भर जाते हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ध्यान देने योग्य है। बोले, बाबा आप इंद्र की पूजा करने जा रहे हो, तो आप तो ब्रज में ही इंद्र की पूजा करने जा रहे हो ना, लेकिन बारिश तो सभी जगह होती है, ब्रज में भी होती है, सड़कों पे भी होती है, और यहाँ तक कि समुद्र में भी होती है। तो सड़कों पे कौन इंद्र की पूजा करता है? और उस समुद्र, अथाह समुद्र, जो अपन एक चौथाई है ना, 3/4 समुद्र पानी है और एक हिस्से में अपन जीव हैं, तो 3 भाग में पानी है, तो वहां पे भी तो वर्षा होती है। वहां इंद्र की पूजा कौन करता है? वहां पर इंद्र की पूजा कौन करता है? तो हम ब्रजवासी इंद्र की पूजा क्यों करें?
कृष्ण ने इस प्रकार तर्क दिया तो नंद बाबा कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने ऐसी बात बता दी कि नंद बाबा भी वहां पर कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने कहा, बेटा ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और हम भी इस विधान को करते आ रहे हैं। जैसे अपनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उज्जैनी मनाने का, है ना। तो अपने भी कल अनाउंसमेंट हो गया, क्या बोलते हैं उसको, डोंडी क्या पीटते हैं? नहीं, उज्जैनी का जो डंका बजता है ना। तो ये आमंत्रण संदेश कि सबको कंपलसरी, सभी को कल क्या बनाना है, उज्जैनी, है ना। तो अपन लोग इसी तरह जैसे बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते आए हैं। तो कृष्ण ने कहा, इसका कोई तर्क है? ये जो आप कर रहे हो इसका कोई तर्क है या शास्त्रों में कहीं वर्णन है? इंद्र की पूजा करने का कोई तर्क है या शास्त्रों में कहीं वर्णन है? कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? बाबा को, नंद बाबा को। तो बाबा ने कहा, हम देवताओं की पूजा करते आए हैं और इसी तरह कर रहे हैं ताकि देवताओं से हमें क्या फल प्रदान होता है, इसलिए हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो कृष्ण बोले, बाबा हम लोग इंद्र की पूजा न करते हुए अगर